आज हम लोग स्टडी करेंगे एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ स्किनर थ्योरी। तो स्किनर ने जो सीखने के सिद्धांत दिए हैं उसका शैक्षिक आशय क्या है, उसका महत्व क्या है, उसके बारे में आज हम जानते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि एजुकेशनल इम्प्लीकेशन, मैंने आपको स्किनर थ्योरी पढ़ा दिया है कि स्किनर थ्योरी है क्या। स्किनर थ्योरी को रीइंफोर्समेंट थ्योरी बोला जाता है। इसे ऑपरेंट कंडीशनिंग भी कहा जाता है। इसमें स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच एक एसोसिएशन होता है। तो ये सारा कॉन्सेप्ट मैंने ऑलरेडी क्लियर कर दिया है, लेकिन इसका शैक्षिक महत्व भी आप लोग के लिए जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप स्किनर थ्योरी लर्निंग को, प्रिंसिपल्स को तो जान गए, लेकिन जब तक आप क्लास में अप्लाई करना नहीं जानोगे तब तक उस लर्निंग थ्योरी को जानने का कोई मतलब नहीं है। तो वैज्ञानिकों के द्वारा जो भी स्किनर द्वारा प्रतिपादित सीखने का सिद्धांत है उसकी शैक्षिक उपयोगिताएं जो होती हैं बहुत ज़्यादा है, और शिक्षा मनोवैज्ञानिकों ने इस सिद्धांत के निम्नांकित शैक्षिक उद्देश्यों की काफ़ी शैक्षिक जो महत्व है उसके बारे में या उपयोगिता है उसके बारे में बात की है। तो सबसे पहले हम जानते हैं क्लियर एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव, यानी स्पष्ट शैक्षिक उद्देश्य की बात करता है। स्किनर के सिद्धांत के अनुसार शिक्षक को कक्षा में अध्ययन प्रारंभ करने के पहले शैक्षिक उद्देश्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित कर लेना चाहिए। मतलब कि जो भी हम पढ़ाने जा रहे हैं, बच्चों के सामने प्रोवाइड करने जा रहे हैं, जो कंटेंट लेके हम बच्चों के सामने जा रहे हैं, वो हमारा क्लियरली जो होता है परिभाषित होना चाहिए। हमको पता होना चाहिए कि हम क्या चीज़ बच्चों को पढ़ाना जा रहे हैं। तो स्किनर का सिद्धांत ये बोलता है। दूसरा हम देखते हैं फोर्स ऑफ नेचुरल बिहेवियर, अर्थात स्वाभाविक बिहेवियर, स्वाभाविक व्यवहार की ये बात करते हैं। मतलब कि स्वाभाविक व्यवहार स्किनर के सिद्धांत में स्पष्ट रूप से पता चलता है कि स्किनर जो है उन रिस्पॉन्स एवं व्यवहारों के अध्ययन में अधिक रुचि रखते हैं जो स्वाभाविक रूप से या नेचुरल रूप से होता है। अतः स्किनर के सिद्धांत पर चलने वाले शिक्षकों को चाहिए कि वह कक्षा में छात्रों के उन व्यवहारों पर अधिक से अधिक ध्यान दें या प्रोत्साहित करें जो बच्चे करने से डरते हैं। मतलब कि उनके डर को हटाना है और वो नेचुरल बिहेवियर करें। ठीक है। बीच ने एक बहुत अच्छी बात इनका बोली थी कि हम नेचुरल बिहेवियर को जितना ज़्यादा क्लास में लाएंगे बच्चे का लर्निंग रेट जो है उतना ही बढ़ेगा। तो बीच का सिद्धांत इसको काफ़ी इफेक्टिव मानता है। देन हम चलते हैं फोर्स ऑफ एक्सट्रिंसिक रीइंफोर्समेंट। एक्सट्रिंसिक का मतलब हो गया बाह्य, रीइंफोर्समेंट मतलब पुनर्बलन। यहाँ बाह्य पुनर्बलन की बात हो रही है कि जो रिवार्ड होता है, जो पुरस्कार होता है, ये सारी चीज़ें हम दे करके बच्चों के लर्निंग रेट को बढ़ा सकते हैं। देन हम देखते हैं पार्शियल रीइंफोर्समेंट की बात करते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो स्किनर की थ्योरी है उसमें दो तरह के रीइंफोर्समेंट की, शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट की मैंने बात की थी, पार्शियल रीइंफोर्समेंट और कंटिन्यूअस रीइंफोर्समेंट। तो कंटिन्यूअस रीइंफोर्समेंट की अपेक्षा इन्होंने पार्शियल रीइंफोर्समेंट को महत्व दिया, जिसमें बच्चों को एक प्रक्रिया के बाद नहीं, कुछ और प्रक्रिया, 2-3 प्रक्रिया के बाद हम पुरस्कार की राशि देते हैं जिसके कारण लर्निंग रेट बढ़ता है। उसके बाद हेल्प इन कॉम्प्लेक्स लर्निंग। हेल्प इन कॉम्प्लेक्स लर्निंग की बात करते हैं। जो भी जटिल चीज़ें होती हैं, देखिए जो स्किनर द्वारा जो प्रयोग किया गया है, यहाँ पे देखिए स्किनर द्वारा जो चूहे पे प्रयोग किया गया है, चूहे के द्वारा भोजन लेना सिखा लिया जा रहा है। साथ ही साथ कबूतर के द्वारा जो होता है, कबूतर और चूहे के द्वारा ऐसी प्रक्रिया या ऐसा लर्निंग सिखाया जा रहा है जो सामान्य से परे है। मतलब कि चूहा खाना लेना सीख लेता है। तो हम इसको अगर क्लास में इफेक्टिव डालें तो कॉम्प्लेक्स प्रक्रियाओं को काफ़ी अच्छे से बच्चों को सिखा सकते हैं। तो वही है कि हेल्प इन कॉम्प्लेक्स लर्निंग। उसके बाद है प्रोग्राम लर्निंग। प्रोग्राम लर्निंग की बात जो होती है बहुत अच्छे से करते हैं और ये काफ़ी इफेक्टिव माना जाता है स्किनर का। स्किनर का प्रोग्राम लर्निंग क्या है मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। यह एक ऐसी शिक्षण अधिगम की व्यवस्था होती है, प्रोग्राम लर्निंग, जिसमें छात्रों की अनुक्रियाओं को नियंत्रित किया जाता है। नियंत्रित का मतलब है कि इसमें छात्र स्व अध्ययन के लिए स्वयं प्रेरित होते हैं। उनको जो मटेरियल जो होता है कंटेंट दे देते हैं, फिर वो खुद इवेल्युएट करते हैं कि हमने उतना सीखा है कि नहीं, फिर उनको रीइंफोर्समेंट मिलता है, तब वो आगे बढ़ते हैं। तो प्रोग्राम लर्निंग को इन्होंने दिया जो बहुत ही इफेक्टिव है। उसके बाद हम देखते हैं प्रिवेंशन ऑफ पनिशमेंट की बात करते हैं। स्किनर जो होता है वो प्रिवेंशन ऑफ पनिशमेंट, यानी जो बच्चा, मतलब वो बोलते हैं कि पनिशमेंट बच्चों को नहीं देना चाहिए। तो ये काफ़ी इफेक्टिव विधि मानी जा सकती है। बच्चों को अगर पनिशमेंट नहीं देंगे तो बच्चों के डर की भावना खत्म हो जाएगी और अच्छे से लर्निंग करेंगे। यहाँ हमने देखा है एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ स्किनर थ्योरी एक हर्गेनबॉर्न के द्वारा जो 1988 ईस्वी में जो
स्किनर जो टीचर होता है, स्किनर के जो टीचर के बारे में बोला है कि वास्तव में एक शिक्षक के लिए शिक्षा का मुख्य उद्देश्य पुनर्बलन को इस ढंग से व्यवस्थित करना है कि महत्वपूर्ण व्यवहार प्रोत्साहित हो जाए, आंतरिक पुनर्बलन का महत्व कम होता है। यानी यहाँ मतलब पुनर्बलन की बात करते हैं तो आप जानते ही हैं कि रीइंफोर्समेंट की बात जो होती है स्किनर बहुत करते हैं। तो इस तरह हम देखते हैं कि ये बहुत इफ़ेक्टिव मेथड है। और दो चीज़ नया है जो याद रखिएगा, प्रोग्राम लर्निंग और इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव जो होता है वो स्किनर का बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसी के साथ आज ये एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ स्किनर ख़त्म होता है। धन्यवाद।